हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 8 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास योग कैसे होगा? 3 श्लोकों में प्रभु ने 3 बातें बताई है। इस 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रभु ने कहा, सदा तद भाव भावित। सदा मेरा ही चिंतन करे। यह अभ्यास योग की पहली आवश्यकता है, हमेशा होना चाहिए। डिटेल में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। 6ठे श्लोक पर हम चिंतन कर चुके हैं। अब दूसरा 7वें श्लोक में जो कहा, मयर्पित मयोर बुद्धि, मयर्पित मनोर बुद्धि ही। अभ्यास योग के लिए ये भी आवश्यक है, मन और बुद्धि परमात्मा को अर्पण किए जाए। और इस 8वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है, न अन्य गामिना चेतसा, चित्त कहीं और न जाए। यह अभ्यास योग निरंतर करने से ही सिद्ध होता है। जैसे कोई बड़ी बीमारी हो तो उसकी दवाई का डोज निरंतर लेना पड़ता है। एक दिन दवाई ली, 4 दिन नहीं ली, नहीं चलेगा। और इकट्ठा ले लिया, वो भी नहीं चलेगा। निरंतर सतत करना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान ने 100 साल के लिए संसार में भेजा है और कहा है कि मेरे नाम का स्मरण निरंतर करते रहना। हमने भगवत गीता और भागवत की पुस्तक कपड़े में बांध कर रख दी, रोज उस पर फूल चढ़ाते रहें, नहीं होगा। अभ्यास करो, निरंतर करते रहो, तभी उसका असर होगा। वेदांत कहता है, परमात्मा के विषय में कहता है, संसारिक वस्तुओं का त्याग और परमात्मा का निरंतर स्मरण ही से फिर चित्त अन्यत्र कहीं जाता ही नहीं है। वो ही परम पुरुष को पाते हैं। अनुचिंतन कहा है प्रभु ने। तो अनुचिंतन किसका हो? जिसको पहले देखा हो, जिसका पहले चिंतन किया हो, उसका ही अनुचिंतन हो सकता है। वो जो परम पुरुष है, जिसके पास जाना है, वो दिव्य पुरुष कैसा है, उसका वर्णन 9वें श्लोक में करते हैं। जिसको हमें पाना है वो कैसा है, उसका वर्णन अगले 9वें और 10वें श्लोक में करते हैं प्रभु। तो श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर हमारा चिंतन चल रहा है। और जैसे शुरू में ही कहा था कि यह 8वां अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है कि अर्जुन ने जो 7 प्रश्न पूछे हैं इस अध्याय के प्रारंभ में, पहले और दूसरे श्लोक में, तो जो 7वां प्रश्न है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नित्यात्म भी। ये प्रश्न हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी प्रयाण काल आता ही है। और विशेष करके इस वैश्विक महामारी में सभी ने कोई न कोई अपने स्वजन को गंवाया है, खोया है, नजदीक का हो, दूर का हो। उन सभी आत्माओं की तृप्ति के लिए, कल्याण के लिए, और हम स्वयं हमारी अंतिम यात्रा को मंगलमय बना सके, उसकी पूर्व तैयारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के साथ इस 8वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। अभी तक हमने 8वें अध्याय के 8 श्लोक का चिंतन किया है कि अभ्यास और योग दोनों के समन्वय से और एकाग्रचित से
इस पर बहुत डिटेल में हमने चिंतन किया था। ऐसा व्यक्ति हे पार्थ अनुचिंतयन उस दिव्य चेतना का अनुसरण करता रहता है, अनुचिंतन करता रहता है। इस श्लोक में भगवान ने शब्द प्रयोग किया अनुचिंतयन। परम पुरुष दिव्य याति, उस दिव्य परम पुरुष को, परम ब्रह्म को, परम तत्व को, परमेश्वर को पाता है। वो उसको कैसे पाता है? अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करता हुआ, यानी अविचलित भाव से, अविचलित भाव से चिंतन करता हुआ परमात्मा का ध्यान करता है, भगवान के रूप का। एक बात बहुत निश्चयता से समझनी है कि हमारे शास्त्रों में तो लिखी है ये बात, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा शरीर कहाँ है। इसको और व्यापक रूप में कहें तो अध्यात्म पथ में साधक का शरीर कहाँ है, साधक के शरीर की भौगोलिक स्थिति क्या है, जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ फिजिकल बॉडी ऑफ द सीकर इज नॉट इम्पोर्टेंट। साधक के मन में चिंतन क्या चल रहा है, यह महत्वपूर्ण है। अध्यात्म पथ पर विकास के लिए शरीर कहीं भी हो आपका, हाँ इतना जरूर है, प्रकृति के पास रहोगे, संसारिक उथल पुथल से दूर रहोगे तो मन ज्यादा शांत रहेगा, साधना में सहायता मिलेगी। लेकिन ऐसे अनगिनत साधक हैं जो जीवन के प्रवाह के मध्य में रहे, सारी उठा पटक के बीच में रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देख लीजिए, अवतार में उनके जीवन में कितनी गतिविधियां रही। भगवान श्री कृष्ण कोई जंगल में जाकर तो बैठे नहीं, सारे कर्तव्य निभाए हैं। फिर एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है वो जी कर दिखाया है। तो जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सीकर इज नॉट इम्पोर्टेंट, हिज मेंटल स्टेट, हिज मेंटल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट। इसको एक दृष्टांत से समझते हैं। एक गुरु का आश्रम था जंगल में, और आश्रम के लिए आवश्यक कुछ सामान खरीदने के लिए दो शिष्य शहर में आए। दिन भर उन्होंने सामान खरीदा। अब बड़े बड़े वो बोरे थैले भर गए। उनको लेकर के जब आश्रम की ओर शाम को चल पड़े तो अचानक मौसम बदल गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश आने लगी। अब इतना सामान उठा करके बारिश में जंगल में चलकर इतनी दूर जाना मुश्किल काम था। दोनों थके हुए भी थे, तो दोनों कह भी रहे थे एक दूसरे से कि थक गए हैं, कहीं रुक जाए। लेकिन जो बड़ा गुरु भाई था वो कह रहा था कि नहीं पहुंच जाएंगे। हाँ ना करते करते शहर में से तो वो बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही शहर खत्म होने को आया तो जो छोटा गुरु भाई था, शिष्य था, उसने कहा कि भाई अब मेरे से तो नहीं चला जाता। उसको आए हुए 5-6 महीने ही हुए थे। वो पुराना था, वो 5-6 साल से रह रहा होगा। तो वो कह रहा मैं तो थक गया भाई। छोटा शिष्य बोल रहा है, कहता है ये कोई अंतिम मकान दिख रहा है शहर का, मैं इसी मकान में रुक जाऊंगा, सुबह चल पड़ेंगे आगे। बड़ा जो गुरु भाई था सीनियर, उसको पता था कि तुम यहां रुकेगा, तुझे पता है ये मकान किसका है। वो कह रहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसी का भी मकान हो, उनसे एक कमरा मांगेंगे,
और रात को सो जाएंगे, सुबह उठकर आश्रम चल पड़ेंगे। सीनियर जो शिष्य है उसने कहा कि ये मकान नर्तकी का मकान है और हम तो सन्यासी हैं, साधक हैं, हम भला ऐसे मकान के बीच में कैसे रह सकते हैं? ऐसे मकान में नहीं रह सकते हैं। छोटे शिष्य ने कहा कि अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता है, किसी का भी मकान हो मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं एक कमरे में सो जाऊंगा, सुबह उठ के निकल जाऊंगा। नहीं नहीं, तू रह जा, मैं तो नहीं रहूंगा, हम नहीं रह सकते ऐसे मकान में। थोड़ी सी हिम्मत कर, 2 किलोमीटर आगे जाकर एक पुराना मंदिर है, उस मंदिर में रुक जाएंगे। छोटे शिष्य ने कहा 2 मील की तो बात बहुत हो गई, एक कदम भी नहीं चला जाता मेरे से, आप जाकर वहां रुको, मैं सुबह आपसे मिल जाऊंगा, फिर आश्रम में आज दोनों साथ में चलेंगे। हुआ भी ऐसा ही। छोटा शिष्य उस मकान में गया। पुराने समय की बात है, कोई ऐसे लोगों को ना नहीं करता था, रुकने के लिए जगह दे देते थे। नर्तकी के मकान में वो छोटा शिष्य सोने के लिए चला गया। बड़ा शिष्य सामान उठा करके बारिश में जंगल में 2 मील चलकर मंदिर तक पहुंचा और वहां उसने सोने की तैयारी की। दोनों जब सोने के लिए गए, छोटे शिष्य का तो नर्तकी का मकान, रात होने लगी तो उनके लिए तो दिन हुआ, कारोबार का टाइम है, ग्राहक आने लगे, संगीत शुरू हुआ, नाच गाना शुरू हुआ। कमरे में वो शिष्य है, वो सोना चाहता है लेकिन सो नहीं सकता है क्योंकि संगीत चल रहा है, घुंघरू की आवाज़ें आ रही है, कोई गा रहा है, नाच रहे हैं, वाह 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 वाह, ऐसा सब हो रहा है। तो इतनी आवाज़ें, वो सो नहीं पाता है, आदत भी नहीं है इतना शोरगुल सुनने की, जंगल में तो शांति होती है। तो करवटें बदलता हुआ ये शिष्य सोच रहा है कि कितनी बड़ी मैंने भूल कर दी, मेरा बड़ा गुरु भाई मंदिर में सो रहा है, कितनी शांति से वहाँ भगवान के सानिध्य में सो गया होगा, कितना सुंदर वहाँ का वातावरण होगा, मैं यहाँ नरक में पड़ा हुआ हूँ। नर्तकी के मकान में सोने का प्रयास करता हुआ शिष्य सोच रहा है मंदिर के बारे में। और जो मंदिर में पहुंचा था शिष्य, वो भी जब लेटा तो उसके मन में विचार शुरू हुए, कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने, वो छोटा वाला वहाँ कितनी मौज कर रहा होगा, संगीत सुन रहा होगा, गाने सुन रहा होगा, मौका मिले तो शायद नृत्य भी देखने को मिल जाए। हम लोगों के जीवन में ऐसे मौके कब आते हैं? इतना अच्छा चांस था आज के दिन, और नाम भी छोटे का ही होता, बिल भी छोटे के नाम से फाड़ देते। गुरुजी पूछते तो मैं यही कहता कि ये छोटा थक गया था, मैं क्या करूं, इसलिए मुझे भी उसके साथ रहना पड़ा, और मजा आ जाता। वो कितने मजे कर रहा होगा। नर्तकी के मकान में जो शिष्य है वो मंदिर के बारे में सोच रहा है, और मंदिर में जो सोने का प्रयास कर रहा है वो शिष्य नर्तकी के मकान के बारे में सोच रहा है। इसमें किसकी साधना अच्छी है, किसका आगे जाकर कल्याण होगा, यह निर्णय आप सभी कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, आप शरीर से कहाँ हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर से चाहे कहीं भी हो, मन में विचार क्या चल रहे हैं, मन में चिंतन कौन सा चल रहा है, वह आपकी आध्यात्मिक पथ की यात्रा को गतिमान करता है, आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं, परमम पुरुषम दिव्य याति पार्था नु चिंतयन। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 8 के ऊपर चल रहा है। थोड़ा सा और चिंतन करके आज 9वां श्लोक लेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर हमारा चिंतन चल रहा है। और जैसे शुरू में ही कहा था कि 8वां अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है
कि अर्जुन जो 7 प्रश्न पूछता है इस अध्याय के प्रारंभ में, पहले और दूसरे श्लोक में, तो जो 7वां प्रश्न है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयसी नित्यात्मवी, यह प्रश्न हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी प्रयाण काल आता ही है। और आगे प्रभु कह रहे अनुचिंतयन, हम स्वयं हमारी अंतिम यात्रा को मंगलमय बना सके, उसकी पूर्व तैयारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के साथ इस 8वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। अभी तक 8वें श्लोक का चिंतन किया हमने। अभ्यास और योग दोनों के समन्वय से और एकाग्रचित से होना चाहिए, अनुचिंतयन। और हमने चिंतन किया कि जोग्राफिकल पोजीशन क्या है साधक की। आप शरीर से कहाँ हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर से चाहे कहीं भी हो, मन में विचार क्या चल रहे हैं, मन में चिंतन कौन सा चल रहा है, वह आपकी आध्यात्मिक पथ की यात्रा को गतिमान करता है, आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर कहा है, परम मम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। और चिंतन उसी का होगा जिसका पूर्वानुभव होगा, पास्ट एक्सपीरियंस होगा, जिसके बारे में हमने कभी सुना न हो, जिसको कभी देखा न हो, जिसके बारे में कुछ पता ही न हो, उसका चिंतन हो ही नहीं सकता है। कुछ तो होना चाहिए चिंतन करने के लिए। यह जो प्रभु ने कहा है, जो 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में, कि परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, जो निरंतर ये अनुचिंतन करता है वो परम पुरुष को पाता है। कैसा है ये परम पुरुष? सीक्वेंस आपको याद रहनी चाहिए कि प्रभु पहले कहते हैं, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करके कलेवर को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है। जो 5वें श्लोक में कहा, जब भगवान ने इस विषय का आरंभ किया, वह मुझे ही पता है, यह बात प्रभु ने कही 5वें श्लोक में। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सृष्टि का यह सिद्धांत है। और 6ठे श्लोक में कहा, यम यम व्यापी स्मरण भावम ते तजन्ते कलेवरम, जो जो भाव को, जो जो स्मरण को करता हुआ व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है, तब व्यक्ति उसी प्रकार के शरीर को, उसी प्रकार के जीवन को पा लेता है। इसलिए अर्जुन, तू तस्मात है, देयरफॉर, यानी देयरफॉर मतलब तस्मात मतलब परामर्श के बाद निष्कर्ष लेकर के प्रभु ने उपदेश यह सुनाया, तस्मात देयरफॉर, इसके बाद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हमेशा तू मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। युद्ध कर अर्थात हम सभी के लिए अपने अपने जो नैमित्तिक कर्म है, अपना जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको निभाते हुए रहे। शरीर से संसार की सेवा करो और मन से परमात्मा का स्मरण करो। यह एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है कि मयार्पित मनोर बुद्धि। भगवान कहते हैं, मन और बुद्धि को तुम मुझे दे दे, यानी मुझे अर्पित कर दे। मुझे अर्पित करेगा तो मां में वेश्यस्य संशय, तू मुझे ही पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह कैसे किया जाए? तो 8वें श्लोक में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना।
अन्य की तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर अभ्यास करते हुए वह व्यक्ति जो निरंतर अनुचिंतन करता है वह परम दिव्य पुरुष को पाता है। ठीक है, ये 4 श्लोकों को पूरा समझ में आ गया प्रभु। तो अब वो जो परम पुरुष को, वो जो दिव्य पुरुष को पाता है, ऐसा पुरुष प्रभु ने कहा, तो वो कैसा है दिव्य पुरुष? वो जो परम स्थान, परम श्रेष्ठ के पास व्यक्ति जाता है, वो श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, उसका वर्णन प्रभु 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कर रहे हैं। तो एक एक चरण उच्चारण करें। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। कविवं पुराणम अनुशासितारम अणो हि अणीयास्मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातार माचिन्तरूपम आदित्यवर्णम तपस प्रशस्तात्। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। विस्तृत अर्थ को हम देखें क्या है। यह परम स्थान, यह परम पुरुष कैसा है, यानी परम पुरुष परमात्मा का वर्णन प्रभु स्वयं कर रहे हैं। सबसे पहले कहा कवीम। कवीम संस्कृत में कवि, कवीम शब्द का अर्थ है सर्वज्ञ। पुराणम यानी अनादि, अनुशासितरम यानी सब पर अनुशासन करने वाला, कंट्रोल ऑफ एवरीबॉडी। अणो ही अणियास्मय, इसको समझेंगे ये क्या है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, अत्यंत सूक्ष्म, सर्वस्य धातारम, सभी को धारण करने वाला, पोषण करने वाला, तम से प्रशस्तात्। तम से का लिटरल मीनिंग है अंधेरा। किसका अंधेरा होता है? अज्ञान का अंधेरा। तो उस अज्ञान से परे है, बियॉन्ड आदित्य वर्णम यानी सूर्य के समान प्रकाशित, प्रकाशमान, ज्ञान स्वरूप, अचिंत्य रूपम, अचिंत्या। इतने सारे लक्षण बताए, फिर कह रहे हैं कि लक्षण अभी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि मन या बुद्धि की इतनी शक्ति ही नहीं है कि उस परम तत्व परमात्मा का, परम पुरुष का चिंतन कर सके। जो अकल्पनीय है उसका अनुस्मरण करता है, वो है अचिंत्य। लेकिन चिंतन तो उसी का ही करना है। चाहे कितना भी चिंतन करो, उसको पूरा नहीं समझ पाओगे। उसका कोई पार नहीं है, उसका अंत है ही नहीं। लेकिन फिर भी चिंतन तो उसी का ही करना है। उसका जो चिंतन करता है क्या होता है, वो अगले 10वें श्लोक में बताएंगे प्रभु। लेकिन पहले इसको समझें। जिस परमेश्वर का हमें ध्यान करना है, जिस परमेश्वर का हमें अनुचिंतन करना है, अनुस्मरण करना है, वह परमेश्वर कैसा है? सबसे पहले का कवीम। शंकराचार्य जी ने व्याख्या की, क्रांत दर्शनम सर्वज्ञ। कवि ज्ञानी होता है। कवि शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। कवि शब्द का अर्थ है
जिसके विचार बहुत सुंदर है, ऐसे ही अंट संट कुछ कह दे वो कवि नहीं है। कवि सुविचारी होना चाहिए, उसके अपने विचार अच्छे हैं और उसने अपने विचार एक्सप्रेस किए, अभिव्यक्त किए हैं। उन अच्छे विचारों से दूसरों के विचार भी अच्छे बनते हैं, उसको कवि कहा है। केवल कुछ तुकबंदी कर दे, तिकड़म मिला दे, ये कवि नहीं है। सात्विक मार्ग के ऊपर उसने कुछ दिव्य अनुभव उसने किए हैं और शब्दातीत अनुभवों को, इंद्रियातीत अनुभवों को शब्दों के द्वारा प्रकट करने का प्रयास करता है और उन प्रयास को समझकर दूसरे लोगों को इस मार्ग पर आने की प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, उसे कहते हैं कवि। जैसे कोई कवि हृदय का व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठ करके सूर्योदय का दर्शन करे, पूर्व के आकाश में अत्यंत सुंदर सूर्योदय हो रहा है, पूर्व में तो उगता ही है सूरज, इसलिए पूर्व के आकाश में अत्यंत सुंदर सूर्योदय हो रहा है। वो मात्र 10 मिनट की लीला है होती है। वो जो सूर्योदय का दर्शन उसने किया तो उसके हृदय में इतना आनंद आया, उसको उसने शब्दों में व्यक्त किया और वो इतना सुंदर रूप से शब्दों में व्यक्त किया कि जिन ने उस अभिव्यक्ति को सुना, पढ़ा, उसको भी इच्छा होगी कि वाह, सनराइज इतना अच्छा है, इतना अच्छा होता है, हम भी देखेंगे कल। तो कवि का सूर्योदय का वर्णन करना सफल हुआ, क्योंकि कईयों को सूर्योदय के दर्शन करने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। ऐसे ही अध्यात्म पथ पर ईश्वर के समीप जब चलते हैं, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो या वैराग्य मार्ग हो, भोग मार्ग हो, नहीं हो, भोग मार्ग नहीं हो, योग मार्ग हो, उसमें जो दिव्य अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को जो शब्दों में व्यक्त करे वो कवि है। और उस वर्णन को सुनकर अन्य लोगों को परमात्मा के इस पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हो, आश्वासन मिले, हिम्मत मिले, मार्गदर्शन मिले, इसे कहते हैं कवि। शंकराचार्य जी ने कवि के लिए कहा क्रांतिदर्शी। कवि की विलक्षणता होती है कि वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, वो भविष्य का दृष्टा होता है। कोई भी कार्य यदि करे तो इसका आगे चलकर परिणाम क्या आएगा वो उसको पता होता है। जीवन में अधिकतर लोग दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो उकसावे में आकर, बहकावे में आकर इम्पल्सिवली कोई कार्य कर देते हैं, फिर उनको पता नहीं कि आगे चलकर होगा क्या। जैसे मानो पति पत्नी में कुछ नोक-झोंक हो जाती है, वो जो नोक-झोंक कर रहे हैं उसमें कुछ कठोर शब्द बोल दिए, तो वो कठोर शब्द बोलते समय विचार किया कि हम किसके सामने बोल रहे हैं। किसी ने भी बोला हो तो भविष्य के बारे में नहीं सोचा, रहना तो साथ में है, फिर भी इतना गुस्सा क्या हुआ? एक छोटी सी बात पर वर्षों का याराना चला गया, और बात थी भी या नहीं थी वो भी पता नहीं है। मन का कीड़ा भी हो सकता है। वर्षों का याराना गया, वर्षों की मैत्री का बलिदान दे दिया उसने। कुछ लोग तो समझदार होते हैं, वो तो रुक जाएंगे, क्षमा मांग लेंगे, भूल हो गई, हमें माफी दे दो, अब फिर से ऐसा नहीं करेंगे।
सामने वाले को मनाकर बात को संभाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी कि गलत है, भूल है, बस अपनी जिद पर अड़े रह करके तुझे दिखा देंगे, ऐसा कर देंगे, सभी के जीवन को अशांत कर देते हैं। वो भविष्य नहीं देख पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या परिणाम होगा अपने जीवन पर, परिवार के जीवन पर, संतान के जीवन पर, यदि हो संतान तो उनके जीवन पर, अपने बड़े बुजुर्गों के जीवन पर क्या असर होगा, ये नहीं देखते। तो अब मनुष्य अपने जीवन में दुखी हो रहे हैं क्योंकि वो जो वर्तन करते हैं वो भविष्य का सोचकर नहीं करते। इस पर आके और कल चिंतन करेगा। आज इतने। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।